उद्देश्य रहता है कि हम एमबीबीएस में एडमिशन लें। जैसा सर ने अभी कहा कि कभी भी निराश मत होइए, जो मिला है उसको स्वीकार करिए। और यकीन मानिए, आज मैं इस मंच से ये गौरव के साथ आपसे कहता हूँ कि मैं एक आयुर्वेद का छात्र रहा हूँ और आज भी आयुर्वेद का छात्र हूँ और बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। और मैं जो आज जिस मुकाम पे हूँ शायद आयुर्वेद की वजह से ही हूँ। आज एनसीआईएसएम की वजह से ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। जो नवागंतुक छात्र होते हैं, जैसे हम लोगों ने बीएमएस में एडमिशन लिया तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते थे, फ्रस्ट्रेशन रहता था, एमबीबीएस नहीं मिला। पहला साल तो हम लोग का ऐसे ही निकल जाता था फ्रस्ट्रेशन में ही। जब फर्स्ट ड्रॉप का एग्जाम होने लगता था तो पता चला कुछ लोग तैयारी अभी एमबीबीएस की कर रहे हैं। तो वो सब चीजें अब आज धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता प्रिय होते हैं। ये नहीं कहता है कि जो पड़ोसी है उनके माता पिता ज्यादा अच्छे हैं या उनसे ज्यादा प्रेम रहता है। तो जो आपको नहीं मिला है, एमबीबीएस नहीं मिला, तो उसको साइड में कर दीजिए। जो आपको आयुर्वेद आज मिला है उसमें आस्था रखिए और आप ये सोच के चलिए कि हमें जो मिला है उसमें बेटर करेंगे। इसका स्कोप बहुत है, आयुर्वेद में स्कोप की कमी नहीं है। मैं शुरुआत यहीं से करता हूं। आप सभी को ये पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में जो एडीएम चार्ज में है, अपर मेलाधिकारी, 2019 से अब तक वो महाकुंभ को देखा, 2019 कुंभ को भी उन्होंने देखा। इस वर्ष 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें वो अपर मेलाधिकारी की भूमिका में है। 2014 बैच पीसीएस है, हमारे सीनियर है, हमारे कॉलेज बरेली से ही सीनियर हैं। 2002 बैच डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारे आयुर्वेद के जो छात्र हैं वो सिविल सर्विसेज में भी अपनी बेहतरीन भूमिका दे सकते हैं। इसके साथ साथ टीचिंग में हमारा है ना, बीएमएस करने के बाद एमडी तमाम विषय है हमारे यहाँ। आप किसी विषय में टीचिंग में भी जा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई विषय हैं, है ना। तो जैसा भी सर ने बताया कि पंचकर्मा एक चेन बना के एक व्यक्ति, शायद वो आयुर्वेद से नहीं होंगे, लेकिन अगर हम आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए हैं तो कहीं न कहीं हमको क्षारसूत्र है, पंचकर्मा है, अग्निकर्म है, जलौका है, रक्तमोक्षण है, किसी भी एक चीज को आप पकड़ लीजिए, शायद हमारी लाइफ सार्थक हो जाएगी। निगेटिव लोगों से दूर रहिए। बहुत से लोग होते हैं ना, आपको नकारात्मक चीजों की तरफ ले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट करते रहते हैं, आपको हमेशा निराशा की तरफ ले जाते हैं। तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। आयुर्वेद आपको अपने शरीर से जोड़ता है, आयुर्वेद आपको अपनी प्रकृति से जोड़ता है। सर ने हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया। मैं आपको बताऊं कि मैं 2006 बैच का बीएमएस हूँ और 2014 बैच हमारा एमडी का है। द्रव्यगुण में हमारी एमडी है और वर्तमान में मैं प्रतापगढ़ में पोस्टिंग है हमारी। इसके पहले मैंने 2 वर्ष तक टीचिंग का भी कार्य वाराणसी में किया, प्राइवेट कॉलेज में। 2020 में आयोग से मेरा चयन हुआ, प्रतापगढ़ में मैं इस समय हूँ और टीचिंग मेरा पैशन है। और इस कॉलेज के शायद पिछली बार मैं आया था तो पूरा जो बैच था मेरा, हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। कोरोना काल में मैंने निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस ली और बापू आयुर्वेदिक कॉलेज से काफी बच्चे मुझसे निःशुल्क मैंने सभी को पढ़ाया और आज भी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो मैंने स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाया, सारे बच्चों ने सर इस बार आप जा रहे हैं लेकिन कॉलेज में हम नहीं रहेंगे। मैं कोई बात नहीं, आपके जूनियर आए हैं, मैं उनको एक बार मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा और निश्चित ही वो मोटिवेशन उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और सारे बच्चे अगर आयुर्वेद में आए हुए हैं तो आयुर्वेद में अपना बेहतर करेंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं। हम जब आयुर्वेद में आते हैं तो अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को इंफीरियर महसूस करने लगते हैं। जब मंच पे गुरुदेव हैं, प्रोफेसर जीएस तोमर सर हैं, तो मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं रहता है, क्योंकि अभी मुख्य उद्बोधन सर का होगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आयुर्वेद क्या है। मैं बस इतना कहूंगा आपको इस मंच के माध्यम से कि आप बिल्कुल भी किसी से कंपेयर ना करें। आप क्या हैं उसको समझिए, अपनी ताकत को समझिए। आयुर्वेद आयु का वेद हमें हमारी लाइफ के बारे में बताता है। हमारा आहार विहार कैसा हो, हमारी जीवन शैली कैसी हो, हमारी दिनचर्या कैसे हो, हमारा ऋतुचर्या कैसा हो, किस ऋतु में हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, दिन के किस भाग में हमें क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मॉडर्न साइंस नहीं बताएगी। साथियों, आज
मैं आपको बता दूं कि हमने सुश्रुत संहिता पढ़ी, जिन्हें सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। जितने यंत्र शस्त्र आचार्य सुश्रुत ने बताए, आज उन्हीं यंत्र शस्त्रों को मॉडर्न मेडिसिन में प्रयोग किया जाता है। वो अलग बात है कि हमको सर्जरी का राइट कहीं कहीं नहीं दिया गया, वो अलग प्रोपोगेंडा चल रहा है, लेकिन भविष्य जो आ रहा है वो आयुर्वेद का आ रहा है। वो जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उन पे मॉडर्न साइंस की बपौती नहीं है, वो साइंस की बपौती है ना, तो उस पर हमारा भी उतना अधिकार है जितना मॉडर्न साइंस का है। इसलिए आप आयुर्वेद में आस्था रखें। आचार्य चरक को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। आचार्य चरक जो हजारों साल पहले बता के चले गए, आज उसी की तरफ पूरा विश्व जा रहा है। कोरोना में सबने यही कहा कि मास्क लगाइए, अपना बचाव करिए, और आयुर्वेद हजारों साल से यही कर रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण। एक स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है, बीमार न पड़े, यह आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। ये आयुर्वेद हमारा हजारों साल पहले से बता रहा है। हर एक व्यक्ति ने कोरोना में काढ़ा सेवन किया, चाहे वो किसी भी विधा से जुड़ा हो, है ना, चाहे वो मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़ा हो, चाहे किसी भी पहले काढ़ा का सेवन सबने किया। और शायद कोरोना अगर ना आता तो आयुर्वेद को विश्व ना अपनाता। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुर्वेद के साथ साथ योग को विश्व ने अपनाया, और हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे थे 21 जून को। और विगत 2 वर्षों से हम लोग जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रारंभ हुआ धन्वंतरी जयंती के दिन, 2 बार से वैश्विक स्तर पे कई देश आयुर्वेद दिवस को मना रहे हैं। आपने देखा होगा, अब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नहीं केवल आयुर्वेद दिवस लिखते हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा देश आयुर्वेद दिवस को मना रहे हैं। तो देश ने आयुर्वेद को अपनाया है, आपने आयुर्वेद को अपनाया है, और निश्चित ही हम लोग बेहतर करेंगे, और आप लोग आयुर्वेद के भविष्य हैं। इस मंच के माध्यम से मैं यही आह्वान करता हूँ कि अगर आपने आयुर्वेद को अपनाया है तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। आयुर्वेद हमेशा आपके साथ रहेगा। यदि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलेंगे तो निश्चित ही आप जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करेंगे जिसकी आपने कल्पना की है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ आज से 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे, अपने माता पिता का और अपने संस्थान का नाम आप रोशन करेंगे। BMS करिए, MD करिए, भविष्य बहुत है ना। एक लक्ष्य लेके चलिए कि हम जहाँ पे आए हैं उसमें हम बेहतर करेंगे।